तेरे बिना अब रह नहीं जाते, तेरे बिना। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि साधारण ब्याज को हल करने के लिए हमें सूत्र को याद करने की भी जरूरत है। सूत्र है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। इस सवाल को तो जानते होंगे आप। इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट प्राइस इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, यानी PRT बटे 100। P मूलधन होता है, R दर होता है, T समय होता है, बटे 100। इस सूत्र में रख करके मान निकाल लेते हैं। मूलधन लिखते हैं जो बड़ा होता है, फिर मूलधन उससे छोटा होता है, फिर ब्याज लिखते हैं। अब आपको ये बात याद होगा कि जब ब्याज प्राप्त करना होता है तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देते हैं तो ब्याज प्राप्त हो जाता है। ब्याज को SI कहते हैं, ये P है। फिर दर भी निकाल लो R, और T मतलब समय भी निकाल लो। समय T बराबर कितना होगा? ब्याज 575, दर 5% वार्षिक है, और इसका समय जो है 7 वर्ष 8 माह है। इसको तोड़ लीजिए तो 7 सही 8 बटे 12, 2 चौको 8, 4 तिहाई 12, यानी 7 सही 2 बटा 3, 3 सत्ते 21, 2 23 बटा 3 वर्ष। बड़ा आसानी से लग गया। सबसे पहले इस तरह के सवाल में अगर समय दिया रहता है महीने वाला तो उसको हम तोड़ करके पूरे वर्ष बना लेते हैं। मूलधन तो दिया ही नहीं है, मूलधन ज्ञात करना है हमको, यानी P बराबर SI गुणे 100, सिंपल इंटरेस्ट गुणे 100 बटे R मतलब रेट, दर गुणे समय। इस सूत्र से निकाल लेंगे SI कितना है हमारा 575 रुपये गुणे 100 बटे R कितना है 5%, और गुणे समय कितना है 23 बटे 3। ऊपर करेंगे रेसिप्रोकल में से, पहले 20 पंचे 100 कर दो, आसान हो जाएगा। और 575 गुणे 20 बटे 23 और ये गुणे 3, तो 23 25 हम 575 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 25 दूना 50, यानी 500 तिहाई 1500, और ये 1500 रुपये जो है आपका ये बन गया मूलधन। 1500 के मूलधन पर 575 रुपये का ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष 8 माह में बनता है, जैसा कि सवाल में ऑप्शन में भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल है 20,000 रुपये की राशि है, वह 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से पैसा देता है उधार। उसको 2 वर्ष के बाद कितना राशि लौटाना होगा उस व्यक्ति को जिससे उसने पैसा लिया। तो लगाएंगे SI बराबर PRT अपॉन 100, यानी 20,000 रुपये इसका मूलधन है P, रेट कितना है इसमें 10%, गुणे समय कितना है इसमें 2 वर्ष बटे 100 आ जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, क्या बचा हमारे पास 200 गुणे 10 गुणे 2, तो 200 दाहम और गुणे 2, तो बराबर 4,000 रुपये ब्याज हो गया। सवाल में ये कह रहा है कि कितनी राशि लौटाएगा 2 वर्ष बाद, तो ये 4,000 रुपये तो ये ब्याज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। 20,000 रुपये की ये मूलधन है, तो ब्याज कितना हुआ यहाँ पे लिख दो 4,000। इसको इसी क्रम में लिखिएगा आप, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर। इससे ये होगा आपको फायदा कि जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले मिश्र धन होगा, फिर मूलधन होगा। जो भी नहीं है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो है उसको इसमें भर दीजिए। जब भर देंगे तो ये तो मिश्र धन बड़ा होता है, मूलधन छोटा होता है, घटाते समय ये असुविधा नहीं होगी हमको, या कि इसमें किस चीज की कमी है ये हमको निकालना आसान हो जाएगा। इसको देखेंगे तो इसी रूप में रखिएगा। अब इसको जोड़ेंगे। देखिए मिश्र धन था तो घटा देते थे, इसमें जोड़ देंगे तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। वही मिश्र धन उसको यानी मूलधन और ब्याज मिला करके लौटाना होगा। तो मिश्र धन निकालने के लिए मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं तो मिश्र धन निकल जाता है। और अगर हमको ब्याज प्राप्त करना है और मिश्र धन दिया हुआ है
तो मूलधन घटा देते हैं उसमें से, मिश्र धन में से, तो ब्याज निकल जाता है। तो इसमें से जोड़ देते हैं 20,000 और 4,000 कितना हो जाएगा 24,000 रुपये। यानी वह व्यक्ति जो है कितना लौटाएगा उसको 24,000 रुपये। अगली सवाल में ये कह रहा है कि 2,000 रुपये के मूलधन पर 3,000 रुपये वह 5 वर्ष में लौटाता है, तो ब्याज की दर कितनी होगी। सबसे पहले तो इसमें ब्याज निकालते हैं। 3,000 में से 2,000 घटाते हैं तो कितना बचेगा 1,000। 1,000 रुपये ब्याज है 5 वर्ष पर। दर निकाल लेते हैं तो R बराबर SI गुणे 100 बटा जो नहीं है P गुणे T। R बराबर SI कितना है 1,000, ये ब्याज निकल गया 1,000 गुणे 100 बटा P 2,000 गुणे टाइम कितना है 5 वर्ष। 3 जीरो से 3 जीरो सबसे पहले काट दो और 20 पंचे 100 को काट दो और 2 दाहम 20 कर दो, यानी कि दर कितने हैं 10%। वार्षिक दर निकल के आ गया जैसा कि ऑप्शन में दिख रहा है। सवाल में देख लीजिए 600 रुपये का मूलधन है, 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 महीने में कितना राशि लौटाएगा, यानी मिश्र धन कितनी हो जाएगी। अब जो राशि लौटाएगा उसमें मूलधन भी शामिल होगा और ब्याज भी शामिल होगा, तो इसके लिए हमें ब्याज निकाल लेना होगा। 8 महीने का मतलब है 8/12 वर्ष, यानी 2 चौको 8 और 3 चौको 12, 2/3 वर्ष। महीने को हमने वर्ष में बदल लिया क्योंकि हमारा सूत्र ही वर्ष का है। अब लगा लेते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। P/RT/100, इसको सीधे लिख देते हैं गुणे ना डाल करके, मतलब गुणा ही होगा PRT में। तो P हमारे पास है 600 रुपये, R हमारे पास है 8% और टाइम हमारे पास है 2/3। तो यहाँ पे करेंगे और इसको बटे में कर देंगे पूरे को, तो गुणे 100, यही तो सूत्र होता है। 2 जीरो से 2 जीरो को पहले काट दोगे, बचेगा 3 दूना 6, 2 अट्ठे 16, दूना 32 रुपये। इसका ब्याज जो निकला 32 रुपये, उसे मूलधन पर जोड़ देंगे तो मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। ब्याज लिखें 32 और जोड़ दें तो 632 रुपये, यानी जो राशि इसको लौटाना है वो राशि है 632 रुपये। आप ऑप्शन में देख सकते हैं 300 रुपये की मूलधन पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अब इसको मैं सरल कर लेता हूं, तो दो दोनों 4 1 5/2 वर्ष, ये पूरा कर लेता हूं 5/2 वर्ष। 2 दूनी 4 और 1 5, बगल वाले से गुना और 1 में जोड़ देंगे तो भिन्न हो जाएगा। हल हमारा 5/2 वर्ष हो जाएगा। समय हमको ब्याज निकालना है। इस परिस्थिति में SI बराबर, दरअसल सबसे बड़ी समस्या यही होती है जहां हमें बटे में वर्ष दिया रहता है कि महीने में समय दिया रहता है, दिनों में समय दिया रहता है। ऐसी परिस्थिति में उसको वर्ष में बदलना होता है, तब सवाल आसानी से लगते हैं। SI यानी PRT/100 हो जाएगा। P हमारे पास है 300 रुपये, R हमारे पास है 6%, टाइम हमारे पास है 5/2। इसको पूरे में बटा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। 2 जीरो से 2 जीरो को काट दो, 2 तिहाई 6, 3 त्रिकाई 9 पना 45 रुपये। इसका ब्याज कितना हो जाएगा 45 रुपये, जैसा कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं।